अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था। आज हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब पढ़ने की कसरत के सबब से इदरीस हुआ और इल्म नुजूम आपके मुअज्जज़ात में से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद कर किताब में इदरीस को कि वो था सच्चा नबी। हर रोज पैरहन सीते थे, हर दम सीने में तस्बीह पढ़ते थे और वो उजरत सिलाई की किसी से ना लेते थे। एक रोज का जिक्र है कि वो अपने काम से फरागत पाकर बैठे थे कि उस वक्त मलकुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर रात को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुंचे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम साइमुद दहर थे। जब शाम होती अफ्तार करते वक्त खाना आपका बहिश्त से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर बहिश्त में चला जाता। और उस दिन का खाना जब बहिश्त से आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया। मुसाफिर ने कुछ न खाया, कदम पर कदम रखकर इबादत करता रहा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर मुतअज्जब हुए कि ये कौन शख्स है। 3 रोज तक दोनों बाहम गुफ्तगू करते रहे, जबकि इदरीस अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि ये कौन शख्स है और बनी आदम में से मालूम नहीं होता। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा के वास्ते जाहिर तो करो कि तुम कौन हो। उसने अर्ज किया कि मैं इज़राइल हूँ। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई, क्या सब मखलूकात की जान तुम ही कब्ज करते हो? उन्होंने कहा कि हाँ। हजरत ने फरमाया, शायद कि तुम मेरी जान कब्ज करने के लिए आए हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुशतबई करने आया हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज 3 दिन से तू मेरे साथ है, इस अरसे में भी तूने किसी की जान कब्ज की है? वो बोले, फरिश्ते ने कहा कि कुल जान कब्ज करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसे कि तुम्हारे दोनों हाथ के नीचे रोटी रखी हुई है, यानी जिसकी अजल आती है अल्लाह ताला के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज कर लेता हूँ। और बोला, ए हजरत इदरीस, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्ता बर्दारी का करूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्ता बर्दारी का तब करूंगा कि तलखी जान की एक बारगी तू मुझको चखा दे, ताकि खौफ और इबरत मुझे ज्यादा हो और फिर इबादत अपने खालिक की ज्यादा करूं। मलकुल मौत ने कहा कि बेरज़ाए इलाही किसी की जान कब्ज नहीं कर सकता हूँ। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दरगाह में अर्ज की, हुक्म हुआ कि जान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कब्ज कर। उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जान कब्ज कर ली। फिर मलकुल मौत ने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी, फिर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया। दोनों ने आपस में रिश्ता बर्दारी का लगाया। फिर मलकुल मौत ने उनसे पूछा कि ए भाई, तलखी जान कुनी की कैसी थी? वो बोले कि जैसी किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक खींची जाती है। मलकुल मौत ने कहा, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसा कि मैंने तेरे साथ एहसान किया है ऐसा किसी के साथ नहीं किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख देखने का शौक है, तू मुझको उसके दरवाजे तक ले चल, ताकि इसके देखने से खौफ इलाही ज्यादा हो और मैं फिर इबादत और बंदगी ज्यादा करूं। तब मलकुल मौत ने खुदा ताला के हुक्म से उनको 7 तबक दोज़ख के दिखाए। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ए भाई, मुझको बहिश्त देखने की आरजू है कि उसे देखकर खुशी हासिल करूं और इबादत ज्यादा करूंगा। फिर उनको बहिश्त के दरवाजे पर ले गए और उन्होंने बहिश्त के मंजर अपनी आंखों से देखे। फिर कहने लगे, ए भाई, मैं तलखी जान कुनी के चख चुका हूँ और दोज़ख भी देखी, मगर जिगर मेरा मारे प्यास के जल गया। इजाजत हो तो बहिश्त में जाकर एक प्याला पीऊं। और बहुक्म इलाही अपने नालैन दरख्त तूबा के नीचे छोड़कर बहिश्त में दाखिल हो गए, क्योंकि अहद बाहर आने का किया था और नालैन को भी दरख्त तूबा के नीचे छोड़ आए थे। बहिश्त से बाहर निकलकर अपने नालैन को लेकर बहिश्त में जाकर दरख्त पर जा बैठे। कुछ देर के बाद मलकुल मौत ने उनको आवाज दी कि ए भाई, ताखीर मत करो। उसके जवाब में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मुशफ़िक़े आलम जब्बार फरमाता है, हर जी को मौत का मजा चखना है। अब तो मैं मजा जानकुनी का चख चुका हूँ
اور حق تعالی فرماتا ہے اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور یہی جلیل و جبار فرماتا ہے نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ واپس باہر نہیں آئے گا۔ درگاہ باری سے آواز آئی، اے اسرائیل تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں بھی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب اسرائیل علیہ السلام بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد سب امت ان کی۔ اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں، اور حق تعالی نے فرمایا اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ بس بہشت میں حضرت ادریس علیہ السلام تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ و زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب درد دکھ جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا۔ بعد خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتا دیں۔ اس کے بعد ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔